गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th में इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 8 वर्ब्स यानी कि क्रिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वर्ब क्या होती है? क्रिया मतलब कोई भी काम। काम कैसा होता है? चलना, फिरना, नहाना धोना, कोई भी काम करना जिसे हम काम करते हैं उसको हम क्रिया बोलते हैं यानी कि वर्ब। वर्ब इज ए वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स विच टेल अस एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। शो द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट यानी कि जो शब्द हमें या कोई भी वर्ड का सेट हमें किसी एक्शन के होने का जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है वो बताता है, वो शो करता है, तो उसी को हम वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, द डॉग रेन आफ्टर द कैट्स यानी कि कुत्ता जो है भागा, तो यानी कि कुत्ते ने भागने का काम किया, भागा, तो इस मीन्स ये रेन जो है इसमें वो वर्ब है। इसी तरीके से वर्ब्स होती हैं, कोई भी काम होगा जैसे कि पतंग उड़ाना या फिर बर्ड्स जो है वो फ्लाइंग कर रहे हैं, उड़ रहे हैं आकाश में, कोई भी चीज़, उसी को हम बोलते हैं वर्ब। अब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि लुक एट द सेंटेंस यानी कि जो सेंटेंस दे रखे हैं वो देखिए नीचे। शी इज़ रिच, क्योंकि देखिए इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा, वो अमीर है, पर इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा, बट इसमें जो इज़ आर एम ये होती हैं इनको बोलते हैं हम वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सब्जेक्ट वर्ब हैं ये। ठीक है, इसमें देखो कोई काम तो नहीं है कि शी इज़ रिच यानी कि वो अमीर है, बट इसमें जो इज़ आर एम हैज़ है वाज वर ये सब जो होता है वही सब्जेक्ट बोलते हैं, इन्हीं को हम सब्जेक्ट मानते हैं। और जो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ हम अलग अलग वर्ब्स यूज़ करते हैं। सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इज़ वाली वर्ब जो यूज़ करेंगे प्रेजेंट में, और पास्ट में वॉज वाली। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसमें जो प्रेजेंट टेंस होगा उसमें हम आर यूज़ करेंगे, और जो पास्ट टेंस होगा उसमें हम वर यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्म्स जो होती हैं वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है आपका ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ये क्या होती हैं? कुछ सेंटेंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट तो होता ही है, सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होगा, बट किसी किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, किसी किसी के अंदर नहीं होता। यानी कि कोई जो सेंटेंस होता है वो बिना ऑब्जेक्ट के भी पूरा हो सकता है, और कोई जो सेंटेंस होता है वो बिना ऑब्जेक्ट के पूरा नहीं होता, तो उन्हीं को हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। देखिए, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट ए वर्ब टेल अस ए पर्सन एनिमल और थिंग, यानी कि कोई भी वर्ब होगी वो हमें किसके बारे में बताएगी? पर्सन, एनिमल और थिंग के बारे में। जैसे कि ए फार्मर प्लो द फील्ड, ही वाटर्स द प्लांट डेली, तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट भी आ रहा है हमारे साथ और सब्जेक्ट भी है। तो जो वर्ब हमारे को बताती है व्हाट इज़ डन ए पर्सन यानी कि पर्सन के बारे में, एनिमल्स या थिंग्स के बारे में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? देखिए, नाउ द सेंटेंस, हमने सेंटेंस पढ़े कि शिवम किक्ड द बॉल यानी कि शिवम ने बॉल को किक्ड किया, तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट भी है आपका और सब्जेक्ट भी है। तो इसमें इन फर्स्ट सेंटेंस में जो एक्शन हुआ वो एक्सप्रेस्ड हुआ किक्ड, यानी कि काम क्या हुआ उसमें? किक्ड किया उसने, किक्ड लात मारी, किसने मारी? सब्जेक्ट ने, यानी कि, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? बॉल। यानी कि इस सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तीनों चीज़ हैं। तो द सेंटेंस विल नॉट मेक कंप्लीट सेंस विदाउट द ऑब्जेक्ट। इसमें जो सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट के बिना कंप्लीट सेंस नहीं बनाएगा। मान लीजिए खाली इतना होता कि शिवम किक्ड, शिवम ने लात मारी, लेकिन किसको लात मारी? बॉल को या किसको? तो ये ऑब्जेक्ट के बिना कंप्लीट नहीं हुआ सेंटेंस, तो इसमें कोई भी ये ऑब्जेक्ट के बिना कंप्लीट नहीं होगा। तो और जो सेंटेंस है सेकंड है, देखिए सेकंड में क्या है? द एक्शन स्टॉप विद द सब्जेक्ट, बिना उसके सब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट के बिना ये सेंटेंस खत्म हो गया। ही स्पोक लाउडली, सेकेंड सेंटेंस में क्या हुआ? सब्जेक्ट पे ही इसको स्टॉप कर सकते हैं। इट डज नॉट पास ओवर टू ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको ऑब्जेक्ट तक लेकर जाने की कोई आवश्यकता, इतनी ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। तो द वर्ब इज इट सेल्फ मेक कम्प्लीट सेंस, यानी कि जो वर्ब होती है वो तो अपने आप में ही कंप्लीट सेंस बना लेती है। तो अब इसीलिए एक वर्ब विच रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट, अगर जो एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। और जहाँ पर एक वर्ब को अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती उसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। यानी कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे वो ट्रांजिटिव, और जिसमें ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती है। थैंक यू।